अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी और एज़ यूजुअल मैं रोज़ आपको बताता हूँ इल्म की दुनिया आपके लिए एक इंतहाई मुफीद लेक्चर सीरीज़ का जो उन्होंने इंतज़ाम किया और वो लेक्चर सीरीज़ लेके आया आपके लिए। और एज़ यूजुअल जैसे मैंने कल भी आपको बताया, आप मैक्सिमम कमेंट्स के थ्रू हमारे से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते रहा करें। और स्पेशली जब भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं अपना नेम और सिटी नेम ज़रूर मेंशन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास मैक्सिमम हमारे नोटिफिकेशन जब आएँ। और ऑब्वियसली आपको पता है कि इल्म की दुनिया आपको कोई जो इररेलेवेंट नोटिफिकेशंस नहीं भेज रहा, जो आपके रेलेवेंट है वही बातें आपने देखनी है और सुननी है। सो मैक्सिमम कोशिश करें इसकी सब्सक्रिप्शंस के लिए और बेल आइकन्स को प्रेस करें। लो स्टूडेंट्स, आज हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेके चलेंगे, इंटीग्रेशन। आपको पता है कि आपके चैप्टर की सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो जो है आपकी चैप्टर नंबर 3 में से आती है। तो मुख्तलिफ बच्चों ने डिफरेंट सवाल भी पूछे मुझसे, स्पेशली इंटीग्रेशन। आपको पता है टेक्निकल थोड़ा सा काम हो जाता है, हालांकि इसमें ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस करें तो ऑब्वियसली आपके लिए ये एक आसान चैप्टर होगा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं और फिर डिस्कशन के बाद फिर मैं इस चैप्टर को लेके चलता हूँ, इसकी एक्सरसाइजेस को लेके चलता हूँ। डिस्कशन में बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मुझसे डिफरेंट बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सवाल भी पूछा कि डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में क्या डिफरेंस है। एक तो हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल। जब बच्चों आप बात करते हैं डेरिवेटिव्स की तो इसका मतलब होता है कि किसी वेरिएबल का या किसी फंक्शन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी y का डेरिवेटिव फाइंड करें, तो इसका मतलब है y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल, लेट्स से दैट x। तो ये है डेरिवेटिव कंप्लीट कि dy ओवर dx दैट इज द चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन मैं जब ये कहूंगा कि y का डिफरेंशियल लें तो इससे मुराद है कि चेंज इन y, इंडिविजुअल चेंज इन y। सिर्फ जो y के अंदर तब्दीली आ रही है आपने सिर्फ उतनी तब्दीली को डिस्कस करना है, उस तब्दीली को बताना है। ये तो आ गया डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में फर्क। अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। ये जो dy ओवर dx है, डिफरेंशियल्स को भी डिवाइड करने से जो आपका डिफरेंशियल ऑफ y है और डिफरेंशियल ऑफ x है, इन दोनों को भी जब आप जो डिवाइड करेंगे तो इससे जो रिजल्ट बनेगा वो ऑब्वियसली आपके पास क्या आएगा, f डैश ऑफ x। अब ये जो रिजल्ट है, अगर मैं यहाँ से dy को इधर रहने देता हूँ और ये dx इधर लेके जाता हूँ तो f डैश ऑफ x dx। अब यहाँ पे बच्चों आपके पास ये जो f डैश ऑफ x है, being the coefficient of dx, ये dx का कोएफिशिएंट है इसलिए इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। f डैश ऑफ x दैट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ dx। ओके, ये बात होगी एक, आपने ये एज ए फॉर्मूला याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट बच्चों थोड़ा सा आपको डेल्टा y के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं जरा ये बात बताता चलूं, ये जो d डेल्टा x है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू dx। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। जो डेल्टा x है ये dx के एग्जैक्टली इक्वल होता है, जबकि डेल्टा y दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू dy। ये डेल्टा y dy के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ना कि एग्जैक्टली इक्वल होता है। ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं और ये इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं। मुझसे एक बच्चे ने इससे पहले भी सवाल पूछा हुआ है कि ये डेल्टास जो होते हैं बेसिकली ये एग्जैक्ट वैल्यूज को डिस्कस करते हैं या अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। तो जितनी डेल्टास की वैल्यूज है ये सारी की सारी अप्रोक्सीमेशंस में जाती है। ओके बच्चों, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है और ये एग्जैक्ट इक्वल है, तो ये बात आपने याद रखनी। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि डेल्टा वाई आप किस तरह से फाइंड करेंगे। आपको याद होगा कि आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, y में डेल्टा y ऐड किया। जब y फर्स्ट प्रिंसिपल आप क्वेश्चंस को करते हैं तो x में डेल्टा x ऐड कर देंगे, इधर आ जाएगा डेल्टा y, तो इधर आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस ये y उधर जाके इसकी वैल्यू पुट कर दें f ऑफ x। बच्चों हमने ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, स्पेशली एक और है इसकी एक्सरसाइज के लिए। 3 फॉर्मूलों से ये पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। आपने स्पेशली पहले क्वेश्चन के लिए ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। और अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं किस तरह से मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1,
अभी कल ही एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में मुझसे सवाल पूछे थे, तो वो भी ऑब्वियसली अगर आप ऑनलाइन है तो बल्कि आप कमेंट्स में मुझे लिखें भी, जो भी आपको इशू हो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चे आपने सवाल पूछा गया कि फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई। हमने डेल्टा वाई और डी वाई को फाइंड करना है। अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 1 गिवन है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब बच्चों को कहता है कि when x changes from ये आपका आएगा, x आपका चेंज हो रहा है बच्चों 3 से 3.02, 3 to 3.02, ये इसके अंदर एक चेंजिंग आ रही है। सो बच्चों आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जब आपके dy और डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये है फाइंड dy एंड डेल्टा y, ये आपने वैल्यूज बतानी है दोनों की। सो सबसे पहले तो बच्चों आप फॉर्मूला लिखें, यानी कि आप ऐसे करें कि बताएं कि dy किसके इक्वल है, एज dy इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ x dx। अब f डैश ऑफ x जो y है आपको पता है ये f ऑफ x के लिए इक्वल है। सो आपका फॉर्मूला ये बता रहा है कि आपने यहां से f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2x और साथ क्या आ गया dx, ये वैल्यू फाइंड कर ली। इधर जब आप x के ऊपर आते हैं तो x आपका है 3 और x प्लस जो डेल्टा x है वो है 3.02, यानी कि चेंज आने के बाद। सो इन दोनों को माइनस करें या डायरेक्ट भी आप देख रहे हैं कि डेल्टा x जो है चेंज कितना आया है। सो डेल्टा x या जिसको हम dx भी कहते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे 0.02 आ रही है। सो बच्चों ये आपके पास वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यूज को इधर पुट कर दें। dy 2 और x की जगह पे हमारे पास आ गया 3 और dx की जगह पे हमारे पास आ गया 0.02। सो बच्चों इनको आप मल्टीप्लाई कर ले 0.12 समथिंग, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। सो ये आपके पास रिजल्ट बन गया dy। मादरत के साथ कैलकुलेटर्स आपके पास होंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा। मेरे पास फिर वक्त कोई कैलकुलेटर नहीं है इसलिए इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली करूंगा। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं डेल्टा y के ऊपर। नाउ डेल्टा y, इसका आपको पता है ये है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब सिर्फ हमने इसमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है इस फंक्शन के अंदर और इसको सॉल्व कर देना है। ये है फंक्शन f ऑफ x, इसमें x की जगह पे आपने लिखा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस 1। या अगर आप इसको बिल्कुल जिस तरह आप चैप्टर 2 में आगाज करते हैं, अक्सर बच्चे वैल्यूज पुट करते हुए थोड़ा सा उनको हेजिटेशन होती है, तो आप ऐसे करें कि स्टार्ट पे आप यही लिखें f ऑफ x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है x स्क्वायर माइनस 1। अब जब मैं इसमें f ऑफ x प्लस डेल्टा x करूंगा, एक्चुअली मैंने डेल्टा y फाइंड करना तो ये y के इक्वल था, तो जब बच्चों मैंने इसमें y प्लस डेल्टा y किया तो इधर आ गया x प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक हो गया। अब डेल्टा y को उधर ले जाते हैं, डेल्टा y और इसका स्क्वायर भी ओपन कर दें, x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर और माइनस 1 और माइनस y की वैल्यू पुट कर दें x स्क्वायर माइनस 1। अब ये ब्रैकेट इसी में मैं खत्म कर रहा हूं तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा। सो बच्चों अब देखें x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास डेल्टा y की ये वैल्यू आ गई। इसमें अब वैल्यूज पुट कर दें, 2x की जगह पे ये, डेल्टा x की जगह पे 0.02 प्लस 0.02 का स्क्वायर, ये आ गया डेल्टा y। ये तो बच्चों बन जाएगा 0.12 और ये बन जाएगा 0.00 जो है और 4 समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कोई वैल्यू आ जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। सो डेल्टा y इज इक्वल्स टू 0.1204, ये 000 आएगा शायद, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो बच्चों आपने वैसे भी देखा dy और डेल्टा y में मैंने आपको बताया था कि इसके आपके पास जो है वैल्यूज चेंज होंगी, डेल्टा y और dy में फर्क आएगा, तो वो आपने देखा डेल्टा y और dy की वैल्यूज में भी चेंज आया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बच्चों जब मूव करते हैं तो कहता है यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड्स dy by dx एंड dx by dy। डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल करते हुए आपने इन वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बच्चों डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल करना है, डेरिवेटिव्स का नहीं। मिसाल के तौर पे मैं इसमें से कोई एक पार्ट करता हूं, लेट्स से दैट मैं फोर्थ पार्ट कर देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, ये है मेरे पास बच्चों एक्स वाई माइनस, उसके बाद है log x
और इज इक्वल्स टू सी। कहता है यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy बाय dx। डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल करते हुए आपने dy बाय dx फाइंड करना है। सो बच्चों आपने इधर लिखा यूजिंग डिफरेंशियल या अप्लाइंग डिफरेंशियल, डिफरेंशियल्स को अप्लाई करना है तो ये आ जाएगा d ऑफ एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू d ऑफ c। ये आ गया। अब इस पे अलग अलग कर दें, d ऑफ एक्स वाई माइनस d ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू चेंज इन कांस्टेंट ऑब्वियसली दैट इज 0। अच्छा जी, उसके बाद इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव डिफरेंशियल dy प्लस y एज इट इज और x का डिफरेंशियल dx माइनस लॉग। रूल्स सब वही हैं, सिर्फ क्या है चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग नहीं है या चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग नहीं है। आपने जिसका डेरिवेटिव लेना है उसी के लिहाज से आपने उसको प्रोसीड करना है। सो ये आ जाएगा 1/x और फिर साथ x का डिफरेंशियल dx। वैसे अगर आप x का डेरिवेटिव की बात करते हो तो विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता, सो ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ये आ गया 0। अब आपने क्या करना है x dy प्लस y माइनस 1/x dx, इन दोनों में से x कॉमन ले ले इज इक्वल्स टू 0। ये बच्चों आ जाएगा x dy प्लस xy माइनस 1/x dx। अब हम इसको उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं, x dy और ये आ जाएगा 1 माइनस xy ओवर x। बेसिकली इसके साथ माइनस आना था, वो माइनस मैंने साथ ऑपरेट कर दिया और इधर बच्चों मेरे पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस xy ओवर x स्क्वायर। ये इधर आके डिवाइड हो गया। ये तो था dy बाय dx। अब इसी को रेसिप्रोक कर दें, उल्टा दें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, dx बाय dy की। इस तरह बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जो कि इस एक्सरसाइज में से मे बी अगर कोई कभी कोई उसका दिल करे पेपर को खराब करने का तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। मुझसे एक बच्चे ने सवाल भी पूछा हुआ है कि जी इस एक्सरसाइज में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अब्दुल्ला असलम ने ये सवाल पूछा हुआ है। तो बेसिकली बच्चों अगर कभी आया, अभी तक आया तो नहीं, लेकिन अगर कभी कोई उसका मूड बना पेपर में आपको डिस्टर्ब करने का तो क्वेश्चन नंबर 3 में से ऐसी डिस्कशन की जा सकती है। एनीवेज अब मैं उसकी तरफ ही आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा, कहता है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ दिस। इसकी वैल्यूज को आपने अप्रोक्सीमेट करना है। लेट्स सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन, मैं इसका सेकंड पार्ट कर देता हूँ आपको। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सिमिलर और थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सिमिलर, वैसे तो चारों ही एक जैसे हैं जी। क्वेश्चन है 31 रेज़ टू पावर 1/5 को अप्रोक्सीमेट करें। अब बच्चों जिस टाइप का आपको सवाल दिया जाए आपने एग्जैक्टली उसी टाइप का एक फंक्शन सपोज करना है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि लेट y इज इक्वल्स टू या लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू, मैं x रेज़ टू पावर 1/5 का एक फंक्शन ले लेता हूं। ठीक हो गया। अब x रेज़ टू पावर 1/5 मेरे पास फंक्शन है। अब बच्चों मैंने इसमें देखा कि ये पे मेरे पास बल्कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x, जी f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यहां से अगर मैं बनाता हूं f of x प्लस डेल्टा x दैट इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर 1/5। ये एक्चुअली बनता है। जब मैं इस फंक्शन को जरा इससे रिलेट करूं तो ये मेरे पास, अगर मैं इसको लिख लूं 32 माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/5, तो यहां से बच्चों x क्या आ जाएगा 32 और डेल्टा x मेरे पास आ जाएगा -1। अब आपके जहन में एक बात आएगी, मैं इस क्वेश्चन को 31 को मैं 30 प्लस 1 क्यों नहीं लिख रहा। बच्चों बेसिकली ये जो भी आपको पावर दी जाती है उसकी कोशिश ये होती है कि कोई ऐसी पावर आपको दे जिससे आपकी जो पावर कैंसिलेशन हो जाए, उसका कोई फैक्टर बन जाए, उसकी कोई पावर बन रही हो। जैसे 32 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5, 17 है उसको आप लिखेंगे 16 प्लस 1, उसको आप 16 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4। तो इसलिए सवाल में आपको इस तरह की कोई एडजस्टमेंट बना के देता है। एनीवेज ये आपके पास आ गया। तो बच्चों x भी आ गया, डेल्टा x भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। बेसिकली मैंने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब ये जो मेरे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू को जब मैं कैलकुलेट करूंगा सो बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा, मैंने फंक्शन उस टाइप का सपोज कर लिया, मेरे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx। ये इसका फॉर्मूला, यानी कि f ऑफ x प्लस आप ये कह सकते हैं
dy, dy का फॉर्मूला f डैश ऑफ x dx हो गया। सो बच्चों अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे f ऑफ x मेरे पास क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा f ऑफ x है मेरे पास x रेज टू पावर 1/5 प्लस f डैश ऑफ x, यानी इसका डेरिवेटिव 1/5, इसकी पावर में से कम करें 1/5 माइनस 1 तो ये हो जाएगा -4/5 और साथ x का डिफरेंशियल विच इज dx। सो बच्चों अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, 32 रेज टू पावर 1/5 प्लस 1/5 और इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ 1/x रेज टू पावर 4/5 है तो 32 रेज टू पावर 4/5 और साथ dx मेरे पास है -1। सो बच्चों ये तो आ जाएगा 2 रेज टू पावर 5 1/5 प्लस 1/5 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 5 4/5 और साथ -1। ये पावर इससे कैंसिल, ये पावर इससे कैंसिल, तो मेरे पास बच्चों ये आ जाएगा 2 और ये 1/5 प्लस 1/5, बल्कि इसको माइनस कर दें क्योंकि ये माइनस इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा और ये 2 रेज टू पावर 4 16 बच गया 1/16, सो -1/80। अब बच्चों आपके पास कैलकुलेटर्स मौजूद होंगे, आपने क्या करना है इसको डिवाइड कर लें 1 को 80 पे और जो भी बचे उसको इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 31 रेज टू पावर 1/5 की। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब मैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ और फिर हम चलते हैं इससे आगे। इसका लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लेट इट्स बेथ। ठीक हो गया जी, मैं ये बात आपको बता देता हूँ कि इससे क्या मुराद ली जा रही है। अच्छा बच्चों कहता है कि आपने अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करना है वॉल्यूम के अंदर ऑफ इट्स क्यूब लेंथ एंड इट्स बेस चेंजेस फ्रॉम, एक क्यूबिकल शेप है आपके पास, ये एक शेप है x, इसकी जो विड्थ लेंथ की बात उसने कर दी, ये एक क्यूब है। अब वो कहता है कि इस क्यूबिकल शेप के अंदर जो चेंज आया है वो आपके पास इसके वॉल्यूम के अंदर, जो मैं ये कह देता हूं द चेंज इन x जो है वो बच्चों है 5 to 5.02, ये चेंज आया है। सो कहता है इसके वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगा इसकी, ऑब्वियसली देखें एक आपका क्यूब है जिसकी लेंथ विड्थ हाइट जो है वो फर्ज करें 5 है और जब उसकी लेंथ विड्थ हाइट 5.02 पे चली जाएगी तो वो वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। तो वो कहता है जो वॉल्यूम में चेंज आया आपने वो बताना है। सो बच्चों आप इसमें देखें लेट x बी द साइड, x जो है वो उसकी एक साइड है ऑफ द क्यूब, x एक साइड है क्यूब की, देन जो वॉल्यूम है वो होता है लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट, सो v इज इक्वल्स टू x क्यूब। टू फाइंड, आप फाइंड करना चाहते हैं चेंज इन v, जो इस v में चेंज आया वॉल्यूम में जो चेंज आया। सो बच्चों दैट इज dv इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और साथ आ जाएगा dx, दोनों तरफ बस डिफरेंशियल ले लें, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल, ये आ जाएगा dv इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर और dx। सो बच्चों 3x है 5, dx है 0.02 और इसका ऊपर स्क्वायर। अब कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लें और इसका आंसर आ जाएगा। जी बच्चों अब ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसके बाद आपको क्या सुनना है, आपको एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा जो कि आपको रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर मेरा लेक्चर है। अभी मैं थोड़ा बहुत उसके ऊपर डिस्कशन करता हूं। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर जो लेक्चर होगा वो आपने जरूर सुनना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इंटीग्रेशन की समझ आ जाए तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर आपने दूसरा मैक्सिमम कमेंट्स करें हमें और हमें बताएं कि आपको क्या समझ आई और क्या समझ नहीं आई। जो सवाल पूछना चाहें आप वो सवाल पूछें, आपके एमसीक्यूज के लिंक्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे नीचे। और स्पेशली मैं आपको बताऊं एक्सरसाइज जो 3.3 है ये बाहर एक्सरसाइज है, शायद पूरी बुक में जब मैंने इसको किया तो मैंने 3.3 का कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो। आपको तीनों लिंक्स शेयर कर दिए जाएंगे 3.1, 3.2 और 3.3 के साथ। इन्हीं कमेंट्स के अंदर आपने वो लेक्चर साथ जरूर सुनने हैं ताकि हर तरह की क्लैरिटी हो जाए और आपके लिए किसी किस्म का कोई इशू ना हो। और एज यूजुअल जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको घंटी बजा के बता दिया जाए कि अब हम आ गए हैं। सो बच्चों
अभी हम चलते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर, और रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में आपको समझाऊंगा। जिसने ये बातें समझ ली उसका मामला इंटीग्रेशन से हो गया क्लियर, उसको आ गई समझ। और जो अभी सोया रहा सो सोया रहेगा पेपर के अंदर भी, लिहाजा कीप वॉचिंग केयरफुली। अब बच्चों हमारी डिस्कशन होगी 3.2 के ऊपर। 3.2 एक्सरसाइज से पहले मैंने डिस्कशन करनी है रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की, कि ये एक्चुअली इंटीग्रेशन के रूल्स क्या है। सो बच्चों रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में मैं सबसे पहली बात ये बताता होता हूं कि आपके पास एक फंक्शन, उसकी कोई पावर अगर इस तरह से लिखा हुआ है और साथ उस फंक्शन का लिखा हुआ है डेरिवेटिव, तो बच्चों जब भी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहली नजर फंक्शन पे पड़ी और उसका डेरिवेटिव ढूंढा। अगर आपको मिल गया तो बच्चों आपने इसी की पावर में एक ऐड कर देना है और इसकी पावर से ही डिवाइड कर देना है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। शर्त ये है कि यहाँ n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि n डज नॉट इक्वल्स टू -1, सो आपका n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। सो आपको ये जो है पता होना चाहिए एमसीक्यूज के बारे में। उसके बाद बच्चों f डैश, ये बात हो गई। अब इसके बाद सेकेंड रूल, पहले रूल्स पे आता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसके फिर बात करूंगा। नंबर 2 ये है बच्चे f डैश ऑफ x, ऊपर नीचे है मेरे पास f ऑफ x रेज टू पावर n और साथ dx। अच्छा यहां पे है कि वही जो पावर पहले फंक्शन ऊपर था, अब वो फंक्शन आ गया नीचे। जब फंक्शन नीचे आएगा और उसके ऊपर होल पावर आएगी तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप तो ये करें उस फंक्शन को ऊपर ले जाएं, -n हो गया और साथ आ गया f डैश ऑफ x dx। अब बच्चों आपने क्या करना है कि सेम वही रूल, वही तरीकाकार जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट मैंने रूल में किया, वो क्या है, इसकी पावर में एक ऐड कर दें और इसी से डिवाइड कर दें। अब शर्त क्या है कि आपके पास जो, सॉरी ये आंसर आ गया +c। अब शर्त ये है कि आपका n जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n 1 हो गया तो -1 + 1 आने की वजह से वो क्या हो जाएगा, 0, जिससे आपका क्वेश्चन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नंबर 3 पे चलते हैं, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 जो है बच्चों वो है कि आपके पास f डैश ऑफ x और नीचे है f ऑफ x। वो जो हम बार बार कह रहे थे कि n 1 नहीं होना चाहिए, अब हमने वो n 1 ही ले लिया, यानी कि उसकी पावर को 1 कर दिया। सो बच्चों n 1 कर दिया तो अब आपके पास जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो और फंक्शन होल पावर में ना हो तो आपने इसको लिख देना होता है log ऑफ द फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये एक सवाल का जवाब देता चलूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने मॉडुलस का साइन यूज किया। मॉडुलस का साइन बच्चों जब भी आपने लॉग के ऊपर अप्लाई करना है फंक्शन तो मॉडुलस लगाया करें, क्योंकि लॉग नेगेटिव्स को एक्सेप्ट नहीं करता, वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये मॉडुलस साइन यूज करना है। फिर एक सवाल होगा, बच्चों ने कहना है अक्सर सवालों के आंसर्स में हमने देखा मॉडुलस लगा हुआ है, अक्सर सवालों के आंसर में देखा मॉडुलस नहीं लगा हुआ। इसके पीछे भी बच्चों एक रीजन है कि जब साथ डोमेन डिस्कस कर दी जाए कि डोमेन फर्ज करें वो जो भी फंक्शन है वो उस डोमेन के अंडर रह के पॉजिटिव आता है तो जरूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह देता हूं 1/x की इंटीग्रेशन करें और साथ में बता दूं कि x पॉजिटिव है, तो ये आ गया log x भी लिख लूं। अगर मैंने ये साथ नहीं बताया हुआ तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके ऊपर मॉडुलस साइन यूज करूं, क्योंकि मॉडुलस आपको उसकी पॉजिटिविटी को डिस्कस करने के बारे में बताता है। लो बच्चों ये थे 3 रूल्स। अब मैं आपको लगातार वो सवाल करवाऊंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि ये 3.2 में से है या 3.3 में से है, मैं ये बात आपको पहले बताता चलूं। इन तीनों रूल्स की मदद से जो कुछ होगा वो पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। सो आपने अभी देखना है, मैं 3.2 को भी डिस्कस करूंगा इवन इसमें, और इसी में मैं 3.3 के भी क्वेश्चंस वो वाले जो इन्हीं रूल से होंगे उनको भी डिस्कस करूंगा। सो कीप वॉचिंग केयरफुली। अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। सो बच्चों रूल्स आपने जहन में रख लेने हैं
और आपने आ जाना है अब अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। मैं फर्ज करें पहला सवाल, अब वैसे तो ये बातें सारी आपको क्लियर हैं, पहले पता है, मैंने अपने लेक्चर्स में मैक्सिमम बताया और लिंक्स भी इंशाल्लाह शेयर हो रहे हैं। हमारी टीम आपके लिए सारा ये काम कर रही है। साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3.2 इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3.2। सो बच्चों ये सवाल है x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस है इसके बाद 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 dx, ये सवाल है। जिस तरह डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर से मुराद होती है कि हर वैल्यू को सेपरेट कर देता है, इसी तरह इंटीग्रेशन भी एक लीनियर ऑपरेटर है। सो बच्चों इंटीग्रेशन को भी आप ऐसे लिखें x स्क्वायर dx माइनस 2 इंटू एक्स dx प्लस 1 dx, ये आ गया 3। अब देखें, अब रूल्स पे आ जाते हैं। x स्क्वायर है, पावर को छोड़ दें, पहला रूल क्या कहता है कि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए, तो x के साथ उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है। सो जब भी ऐसा हो इसकी पावर में क्या ऐड कर दें, इसी से डिवाइड कर दें। माइनस 2 ये x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर का डेरिवेटिव पावर में ऐड करना और इसी से डिवाइड करना। और x1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कैंसिल कर दें, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब बच्चों इसमें से आपने, अभी मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं इस बात का कि क्वेश्चन नंबर 1 के कौन से पार्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को नहीं आते। सो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन कौन से पार्ट्स मैं क्वेश्चन नंबर 1 में से करूं। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का, मुझे ये पता चले कि आप कौन से पार्ट्स समझना चाहते हैं, फिर मैं उन पार्ट्स के ऊपर हाईलाइट करूंगा एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में से। और अभी मैं पार्ट जो करने जा रहा हूं वो एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 में से कुछ डिस्कशंस करता हूं। सो उसके ऊपर बात हम करते हैं और आपका वेट कर रहा हूं कि आप कमेंट्स में मुझे 3.21 में से कौन सा सवाल समझना चाहते हैं। सो देखते हैं आप कितना इंटरेस्ट के साथ हमें सुन रहे हैं और कितने इंटरेस्ट के साथ ये डिस्कशंस को जारी रखे हुए हैं। जी, एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से पहला पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2, dx ओवर ये है मेरे पास x प्लस a और बच्चों प्लस ये है x प्लस b। अब साथ ये देखिए, मैं इस चीज को लाजमी हाईलाइट करता हूं कि x प्लस a x प्लस b के बारे में उसने बताया कि ये पॉजिटिव है। सवाल ये है कि ये ऐसी डिस्कशन क्यों की गई, क्यों कहा गया इसके बारे में। सो आपने देखा कि x प्लस a x प्लस b दोनों पॉजिटिव, चूंकि स्क्वायर रूट्स के अंदर नेगेटिव्स नहीं आने चाहिए, वो इमेजिनरी हो जाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव किया गया। अब बच्चों आपने क्या करना है कि इसको पहले रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज करेंगे तो dx ओवर क्या तरीकाकार है, x प्लस a x प्लस b मल्टीप्लाई बाय x प्लस a माइनस x प्लस b ओवर x प्लस a और माइनस x प्लस b, ये आ गया। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस a माइनस एक्स प्लस बी और dx ओवर x प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। अच्छा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस a स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ये आ जाएगा x प्लस a माइनस एक्स माइनस बी, x कैंसिल हो जाएगा और बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर a माइनस b, ये नीचे वाला ना a माइनस b, उसको मैंने कांस्टेंट होने की बिना पे साइड पे कर दिया, और ये x प्लस a रेज टू पावर 1/2 और माइनस x प्लस b रेज टू पावर 1/2, इसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सो बच्चों आप गौर कीजिएगा, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो जब फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद होगा तो ऑब्वियसली बच्चों आपको उसकी पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा x प्लस a रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 और ये आ जाएगा x प्लस b रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 3/2 2/3 करके ये ऊपर ले आए और ये आपका रिजल्ट हुआ। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 मेरी नजर में, अगर मैं इस एक्सरसाइज की बात करूं और क्वेश्चन नंबर 2 में से बात करूं तो इसका इंपॉर्टेंट तरीन जो सवाल है वो है
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अच्छा जी, सो अब हम वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और फिर आगे आपकी डिस्कशन को चलाते हैं। आपके बताए हुए सवालों में से मैं करूंगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्यों समझता हूं मैं? इसलिए इंपॉर्टेंट समझता हूं कि आपने देखा कि फ्रैक्शन जो होती है ये एक प्रॉपर होती है और एक इम्प्रॉपर होती है। यहां पे ये फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर। वजह क्या है इसके इम्प्रॉपर होने की? बच्चों वजह ये है कि जो न्यूमरेटर में पावर है वही डिनोमिनेटर में पावर है। तो बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम आने की बिना पे हम क्या करते हैं, पहले इसको प्रॉपर बनाते हैं। सो प्रॉपर कैसे बनाना है? फर्स्ट करें मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूं इसको, -1 पे करेंगे -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2, रिमाइंडर में 2 आ गया। सो बच्चों लिखने का तरीका का ये होगा आंसर प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। आंसर है -1, रिमाइंडर है 2 और डिवाइजर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन इसकी बजाय हमने करनी है तो ये आ जाएगा -1 dx प्लस 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। लो बच्चों -1 की इंटीग्रेशन -x2 और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव है? ऑब्वियसली बच्चों आपको नजर आ रहा है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। सो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई? tan इनवर्स x प्लस c। ओके बच्चों, ये तो था इसका रिजल्ट। अब आप अगर थर्ड पार्ट देखते हैं तो उसको भी आपने रैशनलाइज करना है। फोर्थ पार्ट है, ये सारे इसके लिंक आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आप इन सवालों में से जो भी आपको कर दिए गए हैं, बल्कि जो भी आपको लिंक्स इसमें से देखना हो वो आप देखिए। मैं देख रहा हूं कि आप पूछना चाह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3.2 में से 9 और 11 पार्ट। ओके बच्चे, ये बेहतर होता है कि जब आप बता दिया करें तो मैं आपको उन से हाईलाइट कर दिया करूं जो भी आप इसमें से करना चाह रहे हैं। सो आपका 9-11 पार्ट जो है, 9 पार्ट थीटा स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर है, थीटा स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर ओवर बच्चे ये है स्क्वायर रूट थीटा। इसका इंटीग्रेशन करनी है। पहले बच्चे आप क्या करें, इसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट थीटा और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। सो ये आ जाएगा थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा और साथ आ जाएगा डी थीटा। सो बच्चों ये आ जाएगा स्क्वायर रूट थीटा मतलब थीटा रेज़ टू पावर 1 ओवर 2 डी थीटा। इसको ऊपर ले जाते हैं, थीटा रेज़ टू पावर -1 ओवर 2 डी थीटा और ये कैंसिल तो सिर्फ -2 इंटू 1 डी थीटा आ गया। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी थीटा रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2, पावर में क्या ऐड किया और उसी से डिवाइड कर दिया। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/2 ओवर 1/2, पावर में क्या ऐड किया और उसी से डिवाइड किया। -2 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो गई। अब ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2/3 थीटा रेज़ टू पावर 3/2 और ये आ जाएगा प्लस 2 थीटा स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा -2 थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रिजल्ट बन गया। 11th पार्ट की जहां तक बच्चे बात है, आपने सिंपली उसको डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से e रेज़ टू पावर 2x ओवर e रेज़ टू x वो e रेज़ पर x रह जाएगा और दूसरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा e रेज़ टू पावर x की, चूंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम है तो e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x हो जाएगी प्लस 1 आएगा तो 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c हो जाएगी। यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा हुआ है 8th पार्ट, तो पहले बच्चे आप y को ऊपर डिवाइड कर लें या ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर लें स्क्वायर रूट y को और फिर दोनों को डिवाइड करके सेम इस क्वेश्चन की तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 12 cos 3x। ओके बच्चे मैं कर देता हूं और फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जरा रेडी हो जाएं कि आप थर्ड एक्सरसाइज में से क्या पूछना चाह रहे हैं। जी बच्चों, इसमें है पार्ट 12 cos 3x sin 2x cos 3x sin 2x dx। ओके, अब बच्चों अगर तो इधर लिखा होता ना cos 2x sin 2x तो फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मिल जाता, हम उसकी एक पावर में ऐड कर देते और इससे डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ ऐसा आ रहा है कि ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है। अब एंगल के डिफरेंट होने की बिना पे बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ये बाहर आ जाएगा 1/2
2 cos 3x sin 2x, ये बन गया मेरे पास dx। अब बच्चों आपको याद होगा 2 cos अल्फा sin बीटा, ये आपके पास सॉरी चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.4 में से फॉर्मूला है। इसको देखें ये किसके इक्वल था, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। सो इसको यहां पे जब मैं यूज करूंगा तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 3x प्लस 2x माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा मतलब 3x माइनस 2x dx। सो बच्चों ये आ जाएगा साइन 5x dx माइनस साइन x dx, ये मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 1/2। अब साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस 5x और नीचे उसके एंगल का डेरिवेटिव माइनस, ये आ जाएगा माइनस कॉस x और नीचे 1 dx, सॉरी खत्म हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये बस वैल्यूज को थोड़ा मैनेज करके लिख दीजिएगा तो ये आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन 7 2 का 7 और 10 और 13। 7 में बच्चे क्या करना है आपने, 1 माइनस कॉस 2x है, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला एक्सरसाइज नंबर 10.3 फर्स्ट ईयर से यूज करें 2 साइन स्क्वायर x। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको, 1 माइनस कॉस 2x है, इसको आप लिखेंगे dx, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x dx के इक्वल, ये आपको हाफ एंगल आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज की चैप्टर नंबर 10.3 से। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 साइड पे और साइन का कैंसिल स्क्वायर रूट, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 2 साइन x और साइन की इंटीग्रेशन आपको मैंने अभी बताई, ये होती है माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद है जी 10th पार्ट, तो 1/1 प्लस कॉस x है, इसको रैशनलाइज कर लें, 1 माइनस कॉस x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो भी हो जाएगा। और अगर आप उस तरह नहीं चाहते तो इसके ऊपर हाफ एंगल आइडेंटिटी भी लग सकती है, 1/1 प्लस कॉस x है ना, तो 1/1 प्लस कॉस x, जो 1 प्लस कॉस x है, जिस तरह ये 1 माइनस कॉस 2x था तो ये साइन का फॉर्मूला बना, अगर यहाँ 1 प्लस कॉस होता तो ये कॉस का फॉर्मूला बन जाता। सो उसको आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, जो 1/1 प्लस कॉस है ना, तो नीचे आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब 2 जो है इसको 1/2 करके एक साइड पे लिखें, और जो cos स्क्वायर x बाई 2 1/this है, ये secant स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, जिसका जवाब tan x बाई 2 बनेगा इसकी इंटीग्रेशन का। और इसी का 13th पार्ट अगर आप कहना चाह रहे हैं तो 13 पार्ट में बच्चे आपने जस्ट ऊपर से माइनस कॉमन लेना है। जब आप ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस x ओवर 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x का तो एग्जैक्टली 2 साइन स्क्वायर x हो गया, और जो नीचे 1 प्लस कॉस 2x है उसका 2 कॉस स्क्वायर x हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो आपका वो सवाल बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। सो बच्चों इस तरह से आपकी ये डिस्कशन रही जो हमने बात की आज इसके जी पार्ट 2 हो गया, जो डिस्कशन हमने सेकंड एक्सरसाइज पे की। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड एक्सरसाइज के ऊपर, और थर्ड एक्सरसाइज के पहले मैं आपको वो सवाल सिर्फ हाईलाइट कर दूं जो क्वेश्चन इन्हीं मेथोडोलॉजीज के साथ होने वाले हैं। जैसे कि आप पहला सवाल देखें, -2x ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, सिर्फ फंक्शन को ऊपर लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बाकी जो डिफरेंट है उसके ऊपर मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर की जब बच्चों बात करेंगे तो ये जो मैंने यहाँ पे एक सवाल किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वजह से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास उसको प्रॉपर बनाए और प्रॉपर बनाने के बाद उसको कर लीजिएगा। बाकी 4 भी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, 5 नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, 6 नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, और इसके लिंक्स आपको शेयर कर दिए गए हैं। आपने 3.3 वाहद एक्सरसाइज है बच्चों, जिसका प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने कोई सिंगल सवाल भी नहीं छोड़ा, वो लिंक्स आपको बता दिए गए हैं। आपने उन लिंक्स को क्लिक करके ये सारे क्वेश्चंस को देख लेना, और बड़ी डिटेल और कॉम्प्रिहेंशन के साथ मैंने वो करवाए हुए हैं, सो उनको आप फोकस कीजिएगा। मैं बस इसकी मेथोडोलॉजीज के ऊपर थोड़ा बता देता हूं, या आपके बताए हुए सवालों में से जो आप चाहें, सो जल्दी से आप कमेंट्स करें और मुझे बताएं 3.3 में से आपको क्या चाहिए, 3.3 में से आप कौन सा सवाल करना चाहते हैं। जैसे मुझे एक लग रहा है, यकूब सुल्तान ने पूछा है कि जी क्वेश्चन नंबर 21 3.3 में से करना है। जी बच्चे, मैं तब तक करता हूं 21 और वेट कर रहा हूं कि आप कौन सा सवाल पूछना चाह रहे हैं। आप उस सवाल की तरफ आए और मैं यकूब भाई को वो सवाल करके देता हूं जो वो पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जी, क्वेश्चन नंबर 21 में
मिस्टर यकूब क्या करना है आपने, स्क्वायर रूट 2 ओवर ये बच्चे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए हमारी कोशिश होती है कहीं फंक्शन कहीं डेरिवेटिव कोई ऐसा सीन बन जाए हमारे पास, तो फंक्शन और डेरिवेटिव तो नीचे ऊपर ये ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा। मैं ऐसे करता हूं कि ये जो स्क्वायर रूट 2 है ऊपर, इसको ऐसे करते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके बाहर लाके लिखते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये हो गया। उसके बाद इसको स्प्लिट कर देते हैं दोनों के ऊपर, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स डी सॉरी प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट कॉस एक्स dx। अच्छा बच्चों, अब रहा क्या कि ये सवाल दो तरह से इसका आंसर आ सकता है। अगर मैं इसको कोसेकेंट बनाना चाहूं तो ये जो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, 1 ओवर ये जो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, इसको मैं लिख लेता हूं साइन 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4, साथ आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस ये कॉस 45 पाई बाय 4 और साथ आ जाएगा कॉस एक्स dx। ठीक हो गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया, तो इसको आप लिखेंगे 1 ओवर बच्चों लिख दिया कॉस x माइनस पाई बाय 4 या पाई बाय 4 माइनस एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं लिख सकता हूं सॉरी सीकेंट पाई बाय 4 x माइनस पाई बाय 4 dx। अब सीकेंट की बच्चों इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट x tan x, ऑब्वियसली आप सॉरी लॉग सीकेंट x प्लस tan x, तो ये आ जाएगा लॉग सीकेंट x माइनस पाई बाय 4 प्लस tan x माइनस पाई बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने कर दिया, और इसी तरह से आप जो इसका 22वां सवाल है वो भी सेम आप एक ही अंदाज से कर सकते हैं। ओके, अब मुझसे पूछा गया केजी 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करना है ग्रेट ट्यूशन की जानिब से। ग्रेट ट्यूशन बच्चे आपको मैंने रोज कहता हूँ कोशिश की बता दिया करें नाम से, मुझे ये खुशी होगी कि आपको खुशी होगी, सो इसलिए इसके अलावा और क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। मतलब 3 तरह की पुटिंग जो मैंने आपको इस लेक्चर में जरूर सुनिएगा, जो मैंने बताई हुई है। अब उन 3 तरह की पुटिंग में से ये एक पुटिंग है जिसको आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 है, तो दरमियान में जब प्लस आए तो हमने क्या करना है, प्लस आए तो बच्चों हमने पुट कर लेना है x इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स tan थीटा, यानी कि tan की पुटिंग है 1 टाइम्स tan थीटा। 1 क्यों लिख रहा हूं, जो a की वैल्यू है। dx जब आप बनाएंगे तो वो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा और साथ d थीटा, इधर पुटिंग कर दे, ये बच्चों आ जाएगा dx की जगह पे सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2। ओके, ये मेरा भाई आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और रेज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये मेरे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट क्यूब थीटा d थीटा, स्क्वायर के साथ क्यूब कैंसिल, ये आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट थीटा d थीटा, ये बच्चों बन जाएगा cos थीटा d थीटा, और cos की इंटीग्रेशन होती है sin थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बच्चे रहा कि क्वेश्चन हमारा x में है, आंसर हमारा थीटा में है, सो हमने कन्वर्ट करना है और बनाना है इसको किसी भी तरीके से थीटा के फॉर्मेट में, सॉरी x के फॉर्मेट में। सो x का फॉर्मेट लाने के लिए जहां से आपने पुटिंग की थी वहीं पे आ जाए, फ्रॉम पुटिंग, मतलब बच्चों आपने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है यहां से। तो अगर आप साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो इससे सीकेंट कॉस और कॉस से हम साइन पे आ सकते हैं, तो मैं आता हूं x इज इक्वल्स टू tan थीटा, इसका स्क्वायर ले लें, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल्स होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ओके, ये आ जाएगा x1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसको इधर ले आए और इक्वल्स क्या आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, या बच्चों आप कह सकते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और या आप कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जाहिर है उल्टा देंगे तो cos आएगा, लेकिन मुझे तो sin थीटा की वैल्यू चाहिए ना। सो अब मैं sin पे आता हूं, sin बनाना है तो मुझे पता है बच्चों जो sin स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर
स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये बच्चों आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन थीटा मेरे पास आ जाएगा बच्चे x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये वैल्यू इधर पुट कर दें, तो इसका आंसर आ गया x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ओके, 22वां हो गया। इसके बाद आपने देखना है जी 9 हो गया मेरे पास, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसके बाद है t इंटू टी माइनस 1/2 dx। सर जी के सवाल ये भी देखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में आपने पूछा कि क्वेश्चन नंबर 17 करवा दे, तो वो क्वेश्चन नंबर 17 ओके, अच्छा क्वेश्चन है, पूछने वाला था और आपने पूछा, बहुत अच्छा किया। क्वेश्चन नंबर 19, और इसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस को मैं आपके नाम के साथ रीड करता हूं, और अगर कुछ रह गया तो फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी आपने पूछा 17 के अंदर बच्चे आपने क्या करना है। क्वेश्चन 17, x ओवर ये है मेरे पास 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमारी कोशिश होती है फंक्शन के साथ कहीं ना कहीं उसका डेरिवेटिव जो है उसको देखा जाए। तो डेरिवेटिव को अगर आपने देखना है तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस 2, x की प्रॉब्लम थी जो कि ऊपर मौजूद है। सो मैं ऐसा करता हूं, पहले मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, ये 1/2 2x ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब बच्चों इसके डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 की कमी है एडिशन में, तो मैं ऐसे करता हूं 2 ऐड भी कर देता हूं और 2 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं, 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब मैं ऐसे करता हूं 2x प्लस 2 ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर देता हूं, माइनस ये 2/2 कर रहा हूं, जाहिर है ये 1/2 आगे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये आ जाएगा 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। इधर तो बच्चों नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव बन गया, ये आ जाएगा 1/2 log 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बच गया 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को जब आप करना चाहते हैं तो पहले इसका स्क्वायर कंप्लीट करें और फिर tan की आई थिंक सो पुटिंग हो जाएगी। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन कर देता हूं, ये बच्चों आ जाएगा यहाँ पे माइनस के बाद 1/2 log 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस ये कैसे आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट टर्म विच इज x, और सेकंड टर्म आप ऑब्वियसली अब 1 करनी पड़ेगी, सो ये आ जाएगा 1 प्लस 3, ये जो 4 है उसको मैं 1 प्लस 3 लिख लेता हूँ, सो ये आ जाएगा 1/2 log 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर dx। अब आप tan की पुटिंग करेंगे या डायरेक्ट आपको इसका रिजल्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, 1/2 log 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस ये बच्चों आ जाएगा 1/√3 tan इनवर्स x प्लस 1/√3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो 1/a tan इनवर्स x ओवर a होता है। लो बच्चों, अब एक बच्ची ने सवाल पूछा हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 19 करना है उन्होंने जी। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बच्चे आप बिल्कुल इस तरह देखें, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, cos स्क्वायर रूट x माइनस 1/√x, ये सवाल है सॉरी x/2, और इसके साथ है 1/√x माइनस 1 dx। आप जरा गौर करें कि आप, मैं अगर इस साइड से रेज कर दूं, आप क्या चाहते हैं कि आपके पास cos का इंटीग्रेशन कैसे होती है, कि जब उसके फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद होता है, उसके एंगल का सॉरी, तो एंगल का डेरिवेटिव साथ बनाने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ पे आपके पास 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट x होना चाहिए और माइनस 1/2 होना चाहिए। सो जस्ट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2, जो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 होगा वो बाहर आ जाएगा और डिवीजन वाला इधर आ जाएगा, ये cos
और एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ दिस एंगल। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो उम्मीद है बच्चों आज की डिस्कशन आई होगी आपको समझ। फिर भी अब आते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर और देखना चाहते हैं कि आपने क्या कुछ आज हमसे पूछा। इससे पहले कि मैं आपके सवालों को रिपीट करूं, मैं फिर आपको बताता चलूं। देखें, एक बेलौस खिदमत आप कह लें कि हम आप लोगों की कर रहे हैं। इवन देन मैं आपको बताऊं कि अभी किस स्पीड के साथ मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, और चूंकि लाइव जब आपने आना होता है तो आपको आइडिया नहीं होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे शायद 5-6 मिनट हम आज लेट हो गए, तो मैं एग्जैक्ट वैसे अपने टाइम पे यहाँ पे पहुंच गया था। आया कहाँ से हूँ, सुबह से कैसी भाग दौड़ है, सिर्फ एक बेलौस खिदमत कर रहे हैं हम आप लोगों की। इसलिए आप जितना हो सके इस काम को आगे फैलाएं, जितना हो सके आप अपने दोस्तों को बताएं कि आप जितना इन लेक्चर्स को लाइव सुन सकते हैं आप सुने, आप दोस्तों को बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम बार बार घंटी बजा के आपके पास आ जाया करें। और हम कोई फजूल घंटी बजा के नहीं आया करेंगे, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वो कुछ है जो आप करेंगे तो आपका फ्यूचर इंशाल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छा होगा। सो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज जरूर अपने दोस्तों को सब्सक्रिप्शंस के बारे में कहें और बेल आइकन प्रेस करें। आपने पहला सवाल हमारे पास है अब्दुल्ला असलम तहत हजारा से। उन्होंने कहा जी सर क्या एक्सरसाइज 3.1 से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है? इसका जवाब मैंने आपको ड्यूरिंग डिस्कशन दे दिया कि लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है या नहीं। रिजवान शहजाद हैं, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 है या 19 है, आई थिंक सो 19, डू इट। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको उसके बारे में आइडिया दे दिया कि वो क्या है। जमाल अहमद सर, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन प्लीज बता दें। बच्चों, एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। वो प्रोसेस जो डेरिवेटिव के अगेंस्ट चलेगा उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। फैजान अनवर हैं सर जी, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट के हैं, कुछ आइडिया, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया। मैं इल्म की दुनिया पे कुछ इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो रखवा देता हूँ वेबसाइट पे, वो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा उसकी पीडीएफ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके 15, ओके बहुत अच्छा नाम है आपका भाई, ओके 15 ओके। सर एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट प्लीज करवा दें। 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट, आई थिंक सो वो साइन समथिंग 19 डिग्री या 29 डिग्री का कोई सवाल है। 3 का 4 पार्ट साइन 61 डिग्री। बच्चे, इसमें आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जो साइन एक्स सपोज करना है। इसमें एक्स जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा और जो आपका 1 डेल्टा एक्स है वो 1 डिग्री हो जाएगा। बाकी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ गया साइन एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स की जगह पे आ गया कॉस एक्स और डी एक्स की जगह पे आ गया 1 डिग्री जो कि 0.017 रेडियंस में है। और कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उजैर राजा ने पूछा सर जी ये थोड़ा सा समझा देना कि हमें कैसे पता चल सकता है कि साइन की पुटिंग होगी या टेन की पुटिंग। जी बच्चे, आपने जब क्वेश्चन देखना है तो आपके पास अगर एक्स स्क्वायर, ये 3 तरह की तो टोटल बातें हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों, अगर आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर पहले है और कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में है तो आपने सेकंड की पुटिंग करनी है। अगर कांस्टेंट का स्क्वायर पहले और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में है तो आपने साइन की पुटिंग करनी है और आप कॉस की पुटिंग भी कर सकते हैं। आपने कभी वैसे ऐसे सुना नहीं होगा, लेकिन मैं ये फतवा दे रहा हूं कह के कि आप ये कॉस की पुटिंग भी करेंगे तो आंसर आपका उसी से मुमासलत रखेगा। इसकी सूरत में आएंगे तो आपने बच्चों टेन की पुटिंग करनी है जब दरमियान में प्लस आए। सो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मनाहिल खान सर मुझे पहले वाला फॉर्मूला समझ नहीं आया। पहले वाला फॉर्मूला बच्चे आई थिंक सो आप 3.1 में से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। 3.1 में जो मैंने टोटल डिस्कशन की मैं वो बता देता हूं। उसमें मैंने ये कहा कि एक तो dy इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स dx है। इसे भी देखिए ना आपने, इन अदर वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो आपने ये पढ़ा था कि लेबनिज था तो उसने इसको कह दिया dy by dx, लैग्रांजिस था उसने कह दिया f डैश ऑफ x। इधर से बस मैंने वो दोनों को इक्वल लिखा, dx को इधर मल्टीप्लाई किया और ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बन गया। सो ये था आई थिंक सो। अदीना खान ने सवाल पूछा जी सर एक्सरसाइज 3.5 अगर ना करें तो क्या होगा?
खुदा ना खास्ता कोई सवाल आ जाएगा तो इशू होगा। बहरहाल इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सरसाइज ये करवाऊं और जितना हो सके आपके साथ डिस्कशन करो इसकी। अब्दुल्ला असलम तहत हजारा से, सर क्या एग्जांपल्स में से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है? जी बच्चे, लास्ट से लास्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो 3 पॉइंट में अगर आपको बताऊं 4 और 3.5 से पहले एग्जांपल, स्पेशली अगर मैं बात करूं 3.4 से पहले एक एग्जांपल थी e raised to power x 1 plus sin x 1 minus cos x, इस टाइप की कोई एग्जांपल, आई थिंक एग्जांपल नंबर 10, आप उसको जरूर देखिएगा, वो पेपर में आ चुकी है। सो इसलिए मैं कुछ भी अनइम्पोर्टेंट नहीं समझता, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फरहान अमजद सॉरी अब्दुल्ला का तहत हजारा से एक्सरसाइज, ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन केएन के सीरीज कायनात नवीद फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप सर? इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के हवाले से थोड़ा सा बता दें। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के हवाले से मैं घर आके बता दूंगा, बाकी ये जो है वो आना 3.6 में इंशाल्लाह वहां पर डिस्कशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट है फरहान अमजद 3.2 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11 करवा दें। वो बच्चे मैंने करवा दिया, आपका सवाल मैंने पहले देख लिया था। अदीना खान सर जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 और 13 12 और 13 करवा दें बच्चे, वो भी मैंने पहले देख लिया था, सो करवा दिए मैंने आपको ये सवाल। मोहम्मद तैयब सर जी क्वेश्चन नंबर 8 और 10, हाँ वो भी 3.2 में से आपने पूछा था, वो भी बच्चे हो गया। राहील भाई हैं, इन्होंने सवाल पूछा, राहील मनसब सर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 प्लीज करवा दें। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। पार्ट नंबर 10 जी, ये सॉरी इसका स्क्वायर ओपन करें, जिस तरह वो पीछे क्वेश्चन था स्क्वायर रूट थीटा माइनस 1 वाला, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे स्क्वायर रूट एक्स है, तीनों अलग अलग डिवाइड कर दें और आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये नेक्स्ट हाईलाइट कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयशा अली सर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7 10 12 करवा दें। सो बच्चे आपका भी क्वेश्चन मैंने पहले देख लिया था, सो ड्यूरिंग लेक्चर मैंने ये करवा दिया। याकूब सुल्तान एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 21 समझा दें। 3.3 क्वेश्चन नंबर 21 आई थिंक सो बच्चे मैंने कर दिया है। सो ये क्वेश्चन भी आपका मैंने पहले देख लिया था, सो वही करवा दिया। नेक्स्ट आरबीआई, क्या नाम लिखना चाह रहे हैं आप? प्लीज टेल मी द एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 16 का के बारे में बता दें। क्वेश्चन नंबर 16 जी बच्चे सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 16 है cos x ऑफ log sin x ओवर sin x। अब देखिए मैंने हमेशा ये कहा कि जब फंक्शन के साथ डेरिवेटिव पढ़ा हो ना तो उसकी पावर में ऐड कर दिया करते हैं और उससे डिवाइड कर दिया करते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ये है कि फंक्शन को आप डिस्टिंक्शंस दे दें, ये cos x ओवर sin x बना दें, ठीक हो गया। अब देखें इसका डेरिवेटिव लें, log का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले जो कुछ log में है वो नीचे, फिर जो नीचे लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव, तो 1 ओवर sin x और फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, तो ये आ जाएगा cos x ओवर sin x। तो फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा log sin x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी खजीमा प्रिंसेस सर, आपने लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 को 1 और -1 को ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, ये आप बात कर रहे हैं 2 पार्ट, ठीक हो गया। आप उस तरह भी कर सकते हैं कि जो नीचे एग्जैक्टली वो ऊपर बनाने के लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाने के ये 2-3 तरीके हैं, डिवाइड कर लें या आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3.3 का करना है, 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें या डिवाइड कर दें। सो बच्चे ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन हजीमा प्रिंसेस ने ही पूछा सर 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 का जस्ट मेथड समझा दें। अब 3.2 क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 बच्चे दोनों क्वेश्चंस के पार्ट हैं, सो दोनों का मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7 पार्ट है उसको आपने 3x + 2 को स्क्वायर रूट से अलग अलग डिवाइड कर देना है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जो 2 का 7 पार्ट है सेकंड में से, वो मैंने आपका सवाल पहले पढ़ लिया था, सो वो मैंने आपको करवा दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 13 बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 13, सो बच्चे ये मैंने आपको आइडिया दिया कि इसको कैसे करना है। ग्रेड ट्यूशन क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9, सो बच्चे आपका ये सवाल पढ़ के मैंने करवा दिया। फैन ऑफ पंजाबी सिंगर्स 3.3 के क्वेश्चन लॉन्ग बता दें सर। 3.3 के लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों ये मैं सारा जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा। वैसे अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को देखना चाहें तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है
ये लॉन्ग, 9 लॉन्ग, उसके बाद 11, फिर आप बात करें 13, 14 और 17, 18 और फिर 21, 22, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आए भी हैं। ये मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज करवाई है, आप इसको जरूर देखिएगा, लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनाहिल शहजाद सर, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट करा दें, मिनाहिल फ्रॉम गुजरावाला। सो बच्चे 3 का 8 पार्ट, ये मैंने जो आपको लिंक की बात कर रहा हूँ, ये वाहद मैंने आपको बताया एक्सरसाइज है जिसमें मैंने हर क्वेश्चन करवाया हुआ है। सो लिंक शेयर कर दिया गया है, आप उसके मुताबिक उस क्वेश्चन को वहां से देख लीजिएगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प कर दूंगा। नवीद सुंबल नेक्स्ट है जी सर, क्वेश्चन नंबर 22। सो बच्चे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 21 था उसको मैंने स्क्वायर रूट 2 को नीचे लेके जाके किया, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 22 है 1/2 को मैं cos 60 भी लिख सकता हूँ, sin 30 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 को मैं cos 30 भी लिख सकता हूँ, sin 60 भी लिख सकता हूँ। आप जिससे भी करें, एक के साथ cos एक के साथ sin लगा दें और आपका ये क्वेश्चन इजीली उसी अंदाज से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोहम्मद तैयब सर जी, इंटीग्रेशन ऑफ t/t-3 और साथ 1/2 dx, ये मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, t⁻t/3 है या कुछ इस तरह से आप कुछ पूछना रहे हैं। सवाल अगर क्लियर होता तो मैं जरूर इसके बारे में थोड़ा बता देता आपको। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है अदीना खान, एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का 17 पार्ट, 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का 17 पार्ट। बच्चे 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का 17 पार्ट फैसल का सवाल है जी, 3.3 क्वेश्चन नंबर 19 करवा दें। सो बच्चे आयत महमूना रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की बहुत अच्छे से समझ आई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मे यू लॉन्ग, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जिंदगी रही इंशाल्लाह तबारक तआला। फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पे परसों मंडे को 1:15 इंशाल्लाह, मतलब फिर इसी प्रोग्राम में Thank you.